मेरी गुल्लब्बो रानी कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। मैं वेट करते करते परेशान हो गया। कहाँ रह गई मेरी जाने मन? किधर रह गई? इतना याद कर रहा हूँ उसको कि क्या बताऊँ। गैया चराने के बहाने तो आया हूँ, ऊपर से महारानी इतना लेट कर रही हैं कि क्या ही बताऊँ। अभी गैया चर लेंगी तो हमें झचकाल में जाना पड़ेगा। फोन आने लगेगा मुटकी का। पर क्या करूं, पता नहीं कहाँ रह गई। क्या करूं, आ जाओ जल्दी से यार। आज कोई नहीं दिख रही है। कोई जिसको मैंने पटा के रखा है वो कोई नहीं दिख रही है। ना रंकप दिख रही हैं, ना पायल दिख रही है, ना कंगन दिख रही हैं, ना झुमका दिख रही हैं। सब कहाँ चल गई हैं? कोई तो आ जाओ यार। मन कर रहा है मिलने का सबसे, पर क्या करूं, कोई आ ही नहीं रहा है। मन इतना बेकरार हो रहा है। सबसे ज़्यादा मिलने का ना मुझे झुमका से मन कर रहा है, क्योंकि मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। पता नहीं कहाँ रह गई। बोली थी झुमका आने के लिए आज, पर देखो झुमका आती हैं कि पायल आती हैं कि कंगन आती हैं, और कहीं तीनों आ गई साथ में तो मेरा तो वट लग जाएगा यार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैने दिल को करार, दिल भर तुझे मिलने को दिल मेरा था बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैने दिल को करार। झुमका झुमका आ गई, हमार जाने मन आ गई। वो गाना गावत गावत इतना बेकरार रहन से हमार मन मिले गए, पर आ गई। हमारे हिंदी भाषा को खत्म हो गए। अरे हमार जाने मन, झुमका झुमका आओ मेरी जाने मन आओ। अरे आप इधर क्यों लेटे हैं? वो भी खेत में? अरे गैया चराने आए हैं क्या? और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो आपको पता ही है। आपसे मिलने के लिए मेरा दिल इतना बेकरार था कि मैं गाना गाते गाते आई हूँ और गाना गाते गाते ही जाऊंगी। जियरा हमार तोहरा बिन नाही लागेला, रहे के करे जावा खुरुचे खुरुचे रोवेला, ये हमार जान 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 कई के बुलावेला, हमरी के लागल कि तू हमके सतावेला, एकरा बिना हम नहीं जी नहीं पैबे बनवारी राजा जी, ए बनवारी राजा जी, हमका लैला अपना गोदिया में बनवारी राजा जी, बनवारी राजा जी। अरे झुमका, आपको भोजपुरी गाना भी आता है? कभी बताई नहीं मुझे। अब खड़ी क्यों हो इतना दूर? आ जाओ मेरे पास और लग जाओ मुझे गले से। आ जाओ ना। अरे मैं आपको बताई तो थी कि मुझे भोजपुरी गाने की बहुत ही शौक है, और जहाँ तक गले लगने की बात है तो गले तो लगूंगी ही लगूंगी, पर आप मेरे सपने में आए थे, आप मुझे छोड़ने की बात कर रहे थे। मैं इतना टेंशन में हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपसे, पर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा आप गैया चराने जरूर आए होंगे खेत में, और आपने बताया था ना कि मैं शाम के टाइम 4 बजे आऊँगा, तो इसीलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी चली आई अपने बनवारी जी के पास। और ये गाने की बात तो आप सुनाएंगे मुझे गाना, वो भी मैं आपके गोद में बैठ कर सुनूंगी। आओ, क्यों नहीं सुनाएंगे। आ जाओ, पहले बैठ तो जाओ। पहले आपको गाना सुनना है शहजादी जी? ठीक है, मैं सुना रहा हूँ। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। समझी झुमका जी? सच बताऊं बनवारी जी,
आपने मुझे ना ये गाना सुना के ना मेरा तन मन धन सब खुश कर दिए हैं। और ये गाने में मुझे लगता है कुछ सच्चाई है कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे ना बनवारी जी, बताइए ना, कभी नहीं जाएंगे ना छोड़कर। क्यों, तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि मैं अपनी गुलब्बो रानी जानू मानू को छोड़कर चला जाऊंगा? ये कभी हो सकता है ऐसा? ना 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 ना, मैं तो नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। तुम चाहे छोड़ दो मुझे, है ना? आप सपना अपना तो नहीं देख रहे हैं जी? हम कैसे छोड़ सकते हैं आपको? इतना प्यार करते हैं, छोड़ना होता तो मैं छोड़ नहीं देती आपको। आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हो गए, और मैं तो अभी कुंवारी ही हूँ। पर फिर भी आप पे ही जान मेरा मारता है कि बस मैं आपके लिए ही बनूँ हूँ और आप मेरे लिए बने हैं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आपकी शादी हो गई है। अब ऐसे ही बातों बातों में टाइम वेस्ट कर देंगे क्या? कुछ बातें चीतें जो हम लोग की होती हैं वो नहीं करेंगे। तुम करने ही कहाँ दे रही हो? बात पे बात पूछे जा रही हो। अब वो सबका टाइम आने दोगी तब ना करूँगा। तो करिए ना बातें जो हम चाहते हैं। चलो एक प्यारा सा किस दे दो मुझे अपनी पिंक पिंक होठों की। इतना जल्दी क्या है? अभी तो बातें करने के लिए मैंने बोला है। पर ठीक है, तो हाथ छोड़ोगे तब ना उठूंगी मैं उठने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ले लेता हूँ। पहले तुम्हारे सर का चुम्मा ले लेता हूँ। कौन सा शैम्पू लगाई हो? एकदम महक रही हो चमेली की तरह। बहुत अच्छा महक है तुम्हारे बालों का। तो आपने शैम्पू खरीद कर दिया था ना, वो डब हेड एंड शोल्डर, वही लगाती हूँ। तो मुझे ऐसे ही प्यार करती रहोगी? हाँ। और ये जो तुम्हारी गोरे गोरे गाल, ये तुम्हारी हिरनी जैसी चाल, ये तुम्हारे लंबे लंबे बाल बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे झुमका। और जो तुम नाक में कील पहनी हो ना, तुम्हारे चेहरे पे एकदम जान मारता है। जान मन करता है ना कि तुम्हारा चेहरा ना ऐसे ही अपने आँखों के सामने बस देखता ही रहूं और तुम बैठी ही रहो ऐसे मेरी बाहों में, मेरी गोद में। सच बताऊं, काश हम दोनों लोग मिल जाते, हम लोगों का शादी हो जाता। पर नसीब में लिखी थी वो मोटी भैंसी कि तुम कहाँ मुझे मिलती। पर कोई बात नहीं, शादी नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर भी मैं तुमको अपनी दुल्हनिया ही तो मानता हूँ। और ये तुम्हारे हाथों में जो काली काली चूड़ियाँ हैं ना जानू, बड़ा अच्छा लगते हैं। जो तुम ऐसे हाथ थमा के चलती हो, छनन 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 करते हैं। हाय, क्या बताऊँ, जान मारता है। ये तुम्हारी बिंदी जो कत्थे कलर का है ना, एकदम कत्थई जहर लगती हो, कत्थई जहर। हाय हाय। आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी हो गई है? मुझे तो नहीं लगता कि आपकी शादी हो गई है। मैं तो वही जैसे पहले आपको अपना मानती थी और अभी भी आपको अपने मानती हूँ। और जो तुम ये वाइट कलर का कुर्ता पहनते हो ना और तिरछी मांग करके झाड़ते हो ना, सच बताऊँ, दूर से ही जब तुम किसी से बात करते हो पूरी मतलब जनता में, तो मन करता है दौड़ के जाके तुमको अपनी बाहों में लगा लो, चिपका लो। और सच बताऊँ तो तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए ही तो सस्ती सवरती हूँ मैं, और किसी और के लिए थोड़ी ना सस्ती सवरती हूँ बनवारी जी। और ये जो आपकी बड़ी बड़ी आँखें हैं ना, हाय, मैं भी इसी पे फिदा हूँ। और जो ये पतली पतली ओठें हैं ना, इस पे तो मैं जान ही लुटा दूँगी। और सच बताऊँ, आपकी जो लंबाई, हाइट, सब कुछ है ना, सच बताऊँ, मेरी सहेलियाँ कहती हैं कौन से सोमवार करती थी जो इतनी अच्छी बॉयफ्रेंड तुमने पाई है। मेरे वाले देखो सब बकलोल की तरह हैं, सब तुम पे ही फिदा है। मेरी फ्रेंड तुमको देखती है ना, ऐसे सुंदरते पे अपने झाड़ने लगती हैं कि शायद मुझे पटा ले। कहते हैं मुझे मेरे अलावा किसी को देख नहीं सकते, मुझे ही प्यार करते हैं कि किस दो ना बाबू। मैं कहाँ मना किया हूँ तुम्हें किस लेने से देने से? तो लो ना, तुम्हारे पास ही तो बैठा हूँ मैं। कभी मैं तुमको कुछ मना कर सकता हूँ क्या? लो ना किस। आंखें क्यों बंद कर ली बाबू? किसी तो ले रहा हूँ, आंखें क्यों बंद की हो? बोलो ना। ये झुमका हाँ, अच्छा लगता है
जब आंखें बंद कर लो ना तो बहुत कुछ दिखता है, और तुम मुझे किस कर रहे हो और मैं आंखें बंद की हूँ, बस तुम्हारा ही चेहरा मेरे को दिख रहा है। बस मैं ऐसे ही आंखें बंद किए रहूँगी, खोलूँगी नहीं। तो ठीक है, ऐसा तुम्हें अगर फील होता है कि मेरा ही चेहरा, मैं ही सब कुछ तुमको दिखता हूँ, तो मैं क्यों ना बंद कर लूँ आंखें। बस तुम ही मुझे दिखो और कोई हम दोनों के बीच में ना आए। और पहले मैं तुमको किस तो ले लूँ आंखें बंद करके। हाय, क्या किस था, सच बताऊं दिल धड़कने लगा मेरा। एक बात बताऊं झुमका, तुम आंखें बंद की हो ना, और मैं भी आंखें बंद किए हैं। बस तुम मुझे दिख रही हो चारों तरफ। सच कह रही थी तुम, आंखें बंद करने पे हर एक ऐसी चीजें दिखती हैं जो कभी खुले आंखों में नहीं देख सकते। सच बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम जो बताई हो ना, आंखें बंद करके महसूस करो। सच बताऊं झुमका, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो ना कि क्या ही बताऊं मैं तुमको। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, एकदम कत्थई जहर लग रही हो झुमका, कत्थई जहर लग रही हो। हाय, और मैं क्या बताऊं आपके बारे में बनवारी जी, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ऐसे हम दोनों लोग बाहों में बैठे हैं, कहीं कोई आ गया तो बनवारी जी, कोई देख लिया तो मेरी फैमिली वाले तुम्हारी फैमिली वाले जान जाएंगे तो फिर क्या होगा बनवारी जी। ओहो झुमका, इसमें फैमिली ना फैमिली की कहाँ से बात आ गई। अभी तो बस हम दोनों लोग अपने में ही डूबे हैं ना, तो इसमें तीसरे का नाम क्यों ले रही हो। बस तुम और मैं, बस और कोई नहीं। चलो देखो जेठ जी क्या कर रहे हैं। दीदी ने बोला है जाके बुला लाओ, गैया चरा लिए होंगे। चलते हैं बुला के लाते हैं जेठ जी को, खाना वाना भी बेचारे नहीं खाए हैं। जेठ जी ये क्या कर रहे हैं जेठ जी, और ये कौन है। अरे बाप रे बाप, ये किसके साथ, और ये कौन है जेठ जी के गोद में। अरे बाप रे बाप, बड़की जीजी जानेंगी तो उनके दिल पे क्या बीतेगा। और मैं भी कभी सोची नहीं थी कि जेठ जी ऐसा करेंगे। हरे राम रे राम, हे भगवान, जब घर के बड़ी बेटे ही ऐसा कर रहे हैं तो घर के छोटे बेटे भी करेंगे। अरे मुझे ये तो बात जीजी को बताना पड़ेगा, वरना जीजी का जिंदगी भी खराब हो सकता है। और ये औरत कौन है, शर्म नहीं आता है किसी के गोद में बैठते, वो भी शादीशुदा मर्द के। और एक देखो, छी, एक दूसरे के बाहों में बैठे हैं। कम से कम जेठ जी को तो सोचना चाहिए, उनके बच्चे हैं, लड़कियां हैं। ओहो, बड़की जीजी जानेंगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा। क्या करूं मैं अब। और जीजी को बता भी दूं तो कहीं घर में कलेश ना चालू हो जाए। और रही बड़की जीजी की बात, तो वो इतना क्रोधित हो जाएंगे कि बड़े जने को तो छोड़ेंगे ही नहीं और घर से चले भी जाएंगे। कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा बवाल हो जाएगा। सुनो ना झुमका, तुम चाहो तो मेरी जो मोटी वाली बीवी है उसको हम लोग साइड हटा सकते हैं। तुम मेरे उस मोटी वाली बीवी की जगह ले सकती हो। तुम बोल के तो देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ झुमका रानी, कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो मेरे लिए तुम? हाँ, अपनी बीवी को छोड़ सकते हो, मुझे अपनी बीवी बना सकते हो, तो छोड़ दो अपनी बीवी को और बना लो मुझे अपनी बीवी। तुम्हारे लिए उस मोटी भैंस को छोड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो मैं जो कहता हूँ ना, बस वही वो करती है, अपने मर्जी से कुछ नहीं करती। उसको पता है कि मैं जो कहूँगा उसके लिए बहुत ही बुरा होगा,
इसके लिए वो मुझे छोड़ देगी, और नहीं भी छोड़गी ना तो उसका भी प्लान मेरे पास है जानू। क्या करोगे तुम अपनी बीवी को? मार डालोगे? कहीं छोड़ आओगे? या बच्चों के साथ उसे उसके मायके छोड़ आओगे? फिर मुझसे शादी करोगे? हाँ? अरे तुम आंखें क्यों खोल ली और मैं भी खोल लिया? लगता है तुम काफ़ी डर गई। अरे नहीं नहीं, उसे मैं मारूंगा नहीं। अगर मैं उसे मार दूंगा तो जेल का हवा खाने का इरादा है क्या मेरे को? उससे ऐसे पट्टा पढ़ाऊंगा कि खुद ही छोड़कर चली जाएगी मुझे, और तुम मेरी झुमका रानी गुलाबो तुम मेरी बाहों में रहोगी रात दिन एक करके, और तुम मेरी बन जाओगी क्या बीवी? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं कैसे मैनेज करूँगा उसको, कैसे छोड़ना है कैसे नहीं वो मैं देख लूँगा, तुम टेंशन मत लो। अरे बाप रे बाप, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि बड़े जने ऐसा करेंगे, वो भी अपनी वाइफ के साथ। हे भगवान, ये तो यहाँ तक बात पहुँच गई छोड़ने छुड़वाने की। इस करेठी में क्या है जो मेरी जिज्जी में नहीं है? रे राम, इससे पहले कुछ गलत हो मुझे सब कुछ रोकना पड़ेगा, वरना इल्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। ये लोग का क्या, इन लोग तो शादी ब्याह करके इधर उधर हो जाएंगे। मेरे जीजी के बच्चे बेटियां और मेरी जीजी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहाँ जाएंगे वो लोग? इतना घटिया सोच है इन भैया का, कभी सोची नहीं थी। कभी इनकी बहन बेटियों के साथ इनके जीजन के बहनों ही लोग करें तो कैसा लगेगा इन लोगों को? ये तो कभी सोचते नहीं हैं, और किसी की बहन बेटियां लेकर आते हैं ब्याह कर तो रखने का तो औकात रहता नहीं है, और छोड़ने की बात उड़ा कर करने लगते हैं। मुझे कुछ समझाना होगा बात यहीं पे, वरना बहुत ही बुरा इल्ज़ाम बड़की जीजी के सर पे लग जाएगा। ठीक है, तुम्हें जो करना हो करो, पर जल्दी करना। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, तुमसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रहा है बनवारी जी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, वरना कोई देख लेगा मेरे घर वाले, मम्मी पापा भैया, तो इल्ज़ाम बहुत बुरा होगा बनवारी जी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। अरे जान, इतना जल्दी भी क्या है? मैं छोड़ दूंगा तुमको तुम्हारे घर अपने ससुराल ले जाकर। और रही बात किसी देखने की, तो देखने दो ना, हम हैं ना, कह देंगे उनके दामाद हैं। ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। हाँ, जब दामाद बन जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, आते जाते रहना, और अभी बने नहीं हो ना। पहले अपनी वाइफ को तो साइड से हटाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ, और मैं फ़ोन पे तुमको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, जाओ। बाय बाय झुमका। अरे बाय बाय, लव यू। बाय बाय, लव यू टू जान, आई मिस यू। चलो ठीक है, फोन पे बात करते हैं, फोन करना। हाँ करूँगा, आराम से जाना। अरे भैया, ये क्या हो रहा है सब कुछ? मैं क्या देख रही हूँ? अरे छोटी वाली, तुम इधर क्या कर रही हो? कुछ काम था क्या तुमको? इधर तो मैं आपको बुलाने ही आई थी भैया, पर आप जो कर रहे हैं ना बहुत गलत है भैया, बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप दीदी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी गैर औरत के वजह से अपनी धर्म पत्नी को नहीं छोड़ सकते भैया। मैंने सब कुछ सुना, सब कुछ देखा। मैं कभी सोची नहीं थी भैया कि आप ऐसा करेंगे। मुझे तो आप पे गर्व था कि आप मेरे जेठ हो, अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल रहे हैं, पर आप तो दोनों जन से भी गिरे गुजरे भैया। छी, मुझे शर्म आती है भैया कहने में आपको। कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? भैया आप लड़बड़ाइए मत। जो मैंने सुना है ना, अपने कानों से जो देखा है मैंने अपनी आँखों से, वो अंदाज़ा नहीं कर सकती कि आपने क्या कहा है। आपको अच्छी तरीके से पता है आप उस औरत से क्या बातें कर रहे थे, दीदी को छोड़ने की।
मारने की, उसको घर से निकालने की और उनको ब्याह करके घर पे लाने की। क्या कमी है मेरी दीदी में भैया? क्यों कर रहे हैं उनके साथ ऐसा? जब से आई है दीदी तब से आपका घर परिवार, लड़के बच्चे, आपको सबको संभाल रही हैं, पर आप हैं एक नाजायज औरत की वजह से अपनी धर्म पत्नी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं भैया, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है छोटी जनी, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। वो मुझे भड़का रही थी इसीलिए, और ये ऐसे ही चलता है ऐसे। तुम ये सब बातों पे ध्यान मत दो, घर पे किसी को मत बताना ये सब। जाओ घर पे जाओ। और रही बात माही जीजी की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, चाहे जो बोलो भैया, ये बात मैं बाबूजी और अम्मा जी को जरूर बताऊंगी। जीजी को तो बताऊंगी, दुख तो उन्हें बहुत होगा, पर मैं अब आपकी बात में नहीं आने वाली। घर तो मैं जाऊंगी, पर अम्मा बाबूजी को सब बताऊंगी। आपके जो कारनामे हैं ना, मैंने वीडियो बना लिए हैं भैया जी, और मैं दिखाऊंगी भी। ये गलत कर रहे हैं आप। क्या वीडियो बना ली हो? देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये सब मत दिखाना। मैं सब कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और रही बात तुम्हें जीजी को छोड़ने की, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ठीक है ना? और वो तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ उससे। और रही बात छोड़ने छुड़वाने की, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कभी उससे नहीं मिलूँगा, कभी कुछ नहीं कहूँगा, पर तुम अम्मा बाबूजी को ये सब बातें मत बताना, ठीक है? वरना बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। प्लीज़। नहीं भैया जी, मैंने जो सुना उस बातों से लगता है कि आप मस्ती मजाक नहीं कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी ही बातें हैं जो मैं समझ गई हूँ। मैं भी इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ भैया। अच्छा ठीक है, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे करूँगा, पर तुम कभी किसी से कुछ मत कहना। और मैं उस लड़की से भी नहीं मिलूँगा, कभी तुम्हारी जीजी को छोड़ूंगा भी नहीं। आई प्रॉमिस यू। हम दोनों के बीच में जो बातें तुम जानती हो, मैं जानती हूँ, किसी को भी मत बताना प्लीज़। तुम आगे हाथ जोड़ता हूँ। और अम्मा बाबू जी को तो बिल्कुल ही मत बताना, क्योंकि जानती हो कोई बात पकड़ लेते हैं तो वो ख़त्म करके ही छोड़ते हैं। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है? तुम कुछ भी मत बताना। ठीक है, हम घर पे बात करेंगे इस टॉपिक पे। अभी तो मैं चलती हूँ, पर अगर कभी मैंने देख लिया कि ऐसा कुछ भी बात है तो सच बता रही हूँ, मैं बोल दूँगी अम्मा बाबूजी से। मैं तो अभी जा रही हूँ घर, पर सोऊंगी नहीं अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो। ये भगवान कहाँ से फंस गया और ये कहाँ से आके टपक पड़ी। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना बहुत बवाल हो जाएगा। पहले घर चलता हूँ, हाथ को मुँह के खाना खाता हूँ, फिर उसको अच्छे से फुसलाता हूँ। ये सही रहेगा।